नॉर्थ कोरिया की लड़कियों के लिए आर्मी में भर्ती होना 2015 में कंपलसरी किया गया था, पर उनकी ट्रेनिंग के दौरान होने वाले टॉर्चर और नॉर्थ कोरियन लड़कियां 1990 से झेलती आ रही है। जब सबसे पहली बार भूखमरी और गरीबी के चलते नॉर्थ कोरियन बेटियों ने अपने परिवार के लिए आर्मी में भर्ती होने का कदम उठाया था, उसकी भी स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग है। पर उससे भी हैरानी की बात यह है कि जिन बेटियों ने देश की रक्षा का प्रण लिया नॉर्थ कोरिया में, वही सुरक्षित नहीं है। नॉर्थ कोरियन आर्मी की सोल्जर रह चुकी जेनिफर किम के मुताबिक 70% फीमेल सोल्जर का शारीरिक रूप से शोषण किया जाता है। इतना सब होने के बाद भी ये क्या करते हैं, चलो देखते हैं आज की वीडियो में। अब आप मुझे बताइए, लोगों की दिन की शुरुआत किससे होती है? नहाने से, राइट? पर नॉर्थ कोरियन फीमेल सोल्जर की बिल्कुल भी नहीं। कई बार तो उन्हें नहाने का मौका महीने में एक आध बार ही मिलता है, क्योंकि उनकी भर्ती 1990 से शुरू तो है, पर 2015 में किंग जॉन उनकी मेहरबानी से उनकी भर्ती कंपलसरी भी कर दी गई है। पर उनके लिए मिलिट्री में फैसिलिटी 0 के बराबर है। तब भी तो उन्हें मेल सोल्जर के बीच में अपने कपड़े और इज्जत दोनों उतारकर किसी नदी, तालाब या झरने में नहाना पड़ता है। पर नहाना छोड़ो, कई जगह तो उनके बाथरूम्स भी नहीं मिलते, जिसकी वजह से उन्हें आदमियों के सामने खुद को हल्का करना पड़ता है। और ऐसा करते वक्त ना सिर्फ उन्हें शर्म आती है, पर वो खुद को बहुत ज्यादा वर्नेबल भी पाती है। पर वो करे तो करे क्या, क्योंकि जहाँ नहाना धोने का इंतजाम होता है वहाँ हालात और भी बदतर होते हैं। मेरा मतलब है, सारी फीमेल सोल्जर के लिए एक ही जगह पर एक ही पाइप से नदी या तालाब का पानी वॉश किया जाता है, जो अफसोस कोई गर्म नहीं होता और न ही रिस्क फ्री होता है, क्योंकि नदी से डायरेक्टली जुड़े पाइप से पानी के अलावा सांप और मेंढक जैसे जानवर भी आ जाते हैं। यानी सिर्फ नहाने के लिए भी नॉर्थ कोरिया की फीमेल सोल्जर को मौत से लड़ना पड़ता है। पर बाथरूम से अब बढ़ते हैं इन फीमेल सोल्जर की रूम की तरफ। किंतु परंतु अगर आप सोच रहे हैं इनकी परेशानियां खत्म हो गई है, ना ना ना, प्रॉब्लम तो अभी शुरू हुई है। जहाँ बाथरूम में 7 नहाती है, वहीं एक रूम में 30 लड़कियां साथ में रहती है, और वहाँ उनके पास अपना कहने के लिए धाने के भरे से भरा हुआ एक बिस्तर होता है और 1 बाय 1 का एक कैबिनेट, जिसमें उन्हें अपनी चीजें रखनी होती है। अब उनके कैबिनेट में क्या क्या होता है वो बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि धान के भूसे से भरे बिस्तर पर जब लड़कियां सोती है तो उनके शरीर से निकला हुआ सारा पसीना धान की भूसे सूख लेती है, जिसके बाद उसके बिस्तर बदबू मारने लगते हैं। पर उसके बावजूद लड़कियों को दूसरा बिस्तर नहीं दिए जाते और उन्हें बदबू और कीटाणु से भरे बिस्तर में सोना पड़ता है। और रही बात उसके कैबिनेट में रखे जाने वाली चीजों की, तो देखो ये इसमें अपने कपड़े, जूते, मोजे, पाउडर, कंघी जो चाहे वो रख सकती है। पर उनके कैबिनेट में 2 फोटोज का होना कंपलसरी है। एक उनके भगवान को प्यारे हो चुके एक्स प्रेसिडेंट किम इन सुंग की, और दूसरे डियर लीडर किम जोंग इल की। इसके अलावा अगर गलती से ये किसी और का फोटो रखती हुई पाई गई तो उन्हें सजा दी जाती है। तो अब नहा लिया, रूम, बिस्तर और कैबिनेट के चक्कर लगा लिए, तो अब चलिए बढ़ते हैं अगले पड़ाव की ओर। मेरा मतलब उन्हें सुबह का मिलने वाला नाश्ता की ओर, जिसमें वहाँ की फीमेल सोल्जर को सिर्फ कुछ चम्मच फूटे दाने मिलते हैं, वो भी कभी कभी दिन में सिर्फ एक बार। पर ऐसा नहीं है कि उनके खाने में वैरायटी नहीं है, बिल्कुल है। जून के महीने में उन्हें खाने के लिए 3 बार आलू मिलते हैं, और अगस्त महीने में आते ही उनके सुबह, दोपहर, शाम का खाना भुट्टे बन जाते हैं। अब वैसे तो सोल्जर का हर मील 200 से 300 ग्राम होना चाहिए, पर उन्हें उसका आधा भी नहीं दिया जाता। शायद इसलिए उन्हें मूली जैसी मामूली चीज भी छुपा छुपा के खानी पड़ती है। और इनका काम और इनकी ट्रेनिंग वो इतने मुश्किल होते हैं कि आप भी सुनकर हैरान हो जाओगे, क्योंकि दिन भर ट्रेनिंग लेकर वेपन्स की ट्रेनिंग करने के बावजूद इन फीमेल सोल्जर से मजदूरी भी करवाई जाती है। कभी उन्हें खेती में काम करना पड़ता है, तो कभी उनके छोटे से कमरे में सेंट्रल हीटिंग, गैस और इलेक्ट्रिसिटी ना होने पर उन्हें ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से जलने के लिए लकड़ियां भी खुद ही लानी पड़ती है। लेकिन क्या करें, अब इतना सब करने के बाद ही अपने कमरे में जाकर आराम कर पाती है? नहीं, क्योंकि भले ही मेल और फीमेल दोनों सोल्जर को बराबर बताया जाता हो, पर मिलिट्री में ना तो उन्हें एक जैसी पगार दी जाती है और ना ही उनके काम एक बराबर होते हैं। जब मेल सोल्जर को आराम फरमाने का मौका मिलता है, लड़कियों से न सिर्फ खाना बनवाया जाता है, पर बाकी के छोटे मोटे काम के लिए भी उन्हें लड़कियों को कहा जाता है। उनके इसी कम खाने, ज्यादा मेहनत और कड़ी ट्रेनिंग वाले इस ट्रेड चलते फीमेल सोल्जर को आर्मी में भर्ती के 6 महीने से लेकर 1 साल भर के अंदर पीरियड्स आने ही बंद हो जाते हैं। पर जहां दुनिया भर में ऐसा कुछ होने पर औरत परेशान और दुखी होती है, वही नॉर्थ कोरियन सोल्जर खुशी होती है। उनके मुताबिक उनकी जिंदगी पहले ही बहुत परेशानी से भरी होती है, और पीरियड्स आने के बावजूद उन्हें किसी तरह की कोई सहूलियत नहीं दी जाती है। और सहूलियत तो दूर की बात है, वहां से बचकर आए सोल्जर की माने तो वहां उन्हें सैनिटरी पैड देने की बजाय उन्हें फूड रैप या कपड़े का इस्तेमाल करने के लिए कहा जाता है।
लेकिन ये कपड़े इस्तेमाल करने के बाद वो उन्हें मेल सोल्जर के सामने धोकर सुखा भी नहीं सकती, इसलिए फीमेल सोल्जर को आधी रात उठकर धोना और सुखाना होता है। ऐसा ना होने पर उन्हें कलेक्ट पनिशमेंट दी जाती है। जैसे इन फीमेल को बर्फीले पानी में हाथों को सोक करने के लिए कहा जाता है और फिर उन्हें आयरन रोड्स पर लटकने के लिए, जिसे इन फीमेल के हाथ आयरन पर फ्रोज हो जाते हैं और जब वो अपने हाथ रोड से हटाती है तो जमी हुई हथेली फट जाती है। अब वैसे तो नॉर्थ कोरियन सोल्जर में सैनिटरी पैड डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए अनाउंसमेंट उनकी भर्ती कंपलसरी करने के साथ 2015 में हुई थी। 2017 में ही वहां सैनिटरी पैड की शॉर्टेज हो गई थी और न जाने कब तक इन फीमेल सोल्जर को इसी तरह जीना पड़ेगा। इन टिप टॉप सोल्जर को देखकर शायद आप भी ये धोखा खा सकते हैं कि किम जोंग उन, जो अपने देश के 15वें से 40% का कंट्री बजट मिलिट्री पर खर्च करता है, वो देवता इंसान है, पर ना ऐसा बजट का सबसे बड़ा हिस्सा वेपन्स के लिए जाता है। तब भी तो इन फीमेल के कपड़े जैसे भी दिखे, इनके हिल्स पर नजर डालते ही आपको रस्सी या इलास्टिक से बंधे हुए पैरों दिखे, जो इन्हें इनके हील वाले जूतों को अपने पैरों में रोक के रखने के लिए बांधने पड़ते हैं। खैर, भले ही इनके पैरों में खून की सर्कुलेशन रुक क्यों न जाए। वहीं उनके कपड़ों की बात करें तो फीमेल को हमेशा अपनी यूनिफॉर्म को बहुत ही ध्यान से रखना होता है, क्योंकि उन्हें गर्मी में यूनिफॉर्म 2 साल में एक बार और सर्दी की 3 साल में एक बार मिलती है। पर सिर्फ वर्दी को संभालना ही नहीं, उन्हें उसे पहनते वक्त भी ध्यान रखना होता है। जहाँ एक्स नॉर्थ कोरियन सोल्जर के मुताबिक उन्हें हाथ से लेकर गले के कॉलर तक के बटन को हमेशा बंद रखना होता है। अगर गलती से ऐसा ना हो तो फीमेल को मिलिट्री प्रिजन में 3 दिन बिताने पड़ते हैं। यूनिफॉर्म हिल्स के अलावा इन फीमेल को हेयर स्टाइल भी मिलिट्री वाला ही चूज करने पड़ते हैं, जो उनके कान के नीचे तक ही होने चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन सबसे साथ इन फीमेल को अपने सेहत का भी ध्यान देना होता है, क्योंकि कहने को तो हर और मिलिट्री बेस के पास डेडिकेटेड हॉस्पिटल होता है, पर वहाँ मेडिसिन एंड फैसिलिटी नहीं होती। गलती से होती है तो उन्हें वो महंगे दामों में दी जाती है, इसलिए वो खुद को डॉक्टर के पास नहीं, घरेलू नुस्खों की मदद से ठीक करते हैं। और अब वक्त आ चुका है इस बहती धारा का राज खोलने। तो ये नज़ारा तब होता है जब किम जोंग उन अपने सोल्जर के बीच होता है, और ये सोल्जर ना खुशी में रो रहे हैं ना दुख में, ये मजबूरी में रो रहे हैं। जी हाँ, नॉर्थ कोरियन सोल्जर को ज़बरदस्ती रोना पड़ता है, क्योंकि 2012 में जब किम जोंग इल दुनिया को छोड़कर गए थे, तब जिन भी सोल्जर ने शोक सभा में आंसू नहीं बहाए थे, उन्हें 6 महीने के लिए लेबर कैंप में सजा के दौर पर भेजा गया। जिस तरह की जिंदगी इन फीमेल को वहाँ जीनी पड़ रही है, उसके बाद उनका डिमांड करने पर रोना तो छोटी मोटी चीज़ है, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, एक्स फीमेल सोल्जर के मुताबिक वहाँ लड़कियों के साथ शारीरिक शोषण होना एक कॉमन बात है। हालांकि कहने को वहाँ इस जुर्म के लिए 7 साल की सजा होती है, पर जो ऑफिसर्स लड़कियों को शोषण करते हैं, जो उन्हें इतना डरा देते हैं कि लड़कियों अपने हक के लिए लड़ने तक की हिम्मत छोड़ देती है। गलती से अगर वो प्रेग्नेंट हो जाए तो उन्हें या तो घर भेज दिया जाता है, या तो उन्हें अपने बच्चों को दुनिया में आने से पहले ही मार डालते हैं। क्योंकि आर्मी में भर्ती होने वाली फीमेल भर्ती से पहले ना शादी करना अलाउड होता है और ना ही भर्ती होने के बाद शारीरिक संबंध बनाना, पर इनका शोषण करने वाले दरिंदे वो बिना किसी डर के खुलेआम घूमते हैं। आज अगर आप नॉर्थ कोरिया और अमेरिका का मिलिट्री को कंपेयर करें तो अमेरिका में 1000 लोगों पे सिर्फ 5 सोल्जर है, और वहीं नॉर्थ कोरिया में 1000 लोगों पे 47 गिनती के मुकाबले में अपने दुश्मन अमेरिका से बहुत आगे है। लेकिन ये सब किस कीमत पर? क्या आपको नहीं लगता नॉर्थ कोरिया के लड़कियों अपनी ज़िंदगी के फैसले लेने का उतना ही हक होना चाहिए जितना बाकी देश की बेटियों को है? आपकी इस बारे में क्या राय है? जय हिंद।